मेरे हाथ में ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ फोर्स लगाकर आप किसी एक डायरेक्शन में खींचिए, उससे इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी, कुछ ये डिस्टेंस मूव करेगी ऑब्जेक्ट, और उस फोर्स को जितनी इसने डिस्टेंस मूव की उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वो जो भी वैल्यू आती है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप बोलते हो फिजिक्स की भाषा में वर्क। यही होता है ना वर्क? जी हाँ, बिल्कुल यही होता है वर्क फिजिक्स की लैंग्वेज में। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं थर्मोडायनामिक्स में वर्क हम किसको बोलते हैं, थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है। आप देख रहे हैं मैक ऑनलाइन लेक्चर्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, लेक्चर नंबर 10। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हमारे पास क्या है, एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है जी, जिसके दो टर्मिनल हैं 1 और 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब उन दोनों टर्मिनल्स के साथ थ्रू इलेक्ट्रिक केबल्स आप जोड़ दीजिए एक मोटर को, डीसी मोटर को आपने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा क्या होगा, मोटर की शाफ्ट में आपको रोटेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। बस अब उसी रोटेशन का हम फायदा उठाते हैं, उसके साथ हमने फैन कनेक्ट कर दिया। मोटर की जो आउटपुट शाफ्ट है ये वाली, इस शाफ्ट के साथ हमने फैन जोड़ दिया। अब फैन के ब्लेड्स भी रोटेट करना शुरू कर गए, आपको एक मोशन मिलना शुरू हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, इससे आपको फैन में रोटेशन दिख जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम, ये बैटरी, ये केबल्स और ये मोटर को हमने इस तरह से एक केसिंग के अंदर बंद कर दिया। मैंने ढक दिया इसको, बाहर से केसिंग लगा दी। आपको कुछ नहीं नजर आ रहा कि इस केसिंग के अंदर क्या है। ठीक है जी, क्या है, क्या इसके अंदर बैटरी है और मोटर है। अब ये सिस्टम बन गया आपके लिए एक, जिसमें बैटरी है, मोटर है, ये बीच की केबल्स है, सर्किट कंप्लीट है। दिस इज नाउ अ सिस्टम। ठीक है जी, अब इस सिस्टम के बाहर क्या बचता है आपके पास, इस सिस्टम के बाहर ये कुछ आपके पास अरेंजमेंट है जिसमें फैन आपके पास आ गया। ठीक है, और ये सिस्टम के बाहर की चीज और सिस्टम के अंदर की चीज कैसे जुड़ी है, ये आपकी इस शाफ्ट के थ्रू जुड़ी हुई है। तो हम कुछ इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। अगर पिछले लेक्चर्स आपने अच्छे से देख लिए मेरे, तो आप समझ जाओगे थर्मोडायनामिक्स की ही टर्म्स यूज करने जा रहा हूं इस अरेंजमेंट के लिए। हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होती है और एक बीच में क्या होता है, बाउंड्री होती है। याद है ना, पिछले लेक्चर्स उठाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां सब मिलेंगे आपको। तो यहां मैंने कह दिया कि इसको तो मैंने एक केसिंग में बंद कर दिया जी। ठीक है जी, तो अंदर अंदर जो कुछ भी है वो क्या है, सिस्टम है। ध्यान दीजिए, दैट इज सिस्टम। और ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन लाइन में आपको दिखाया है, ये क्या है आपके लिए, अब नाउ दिस बिकम्स द बाउंड्री विच आइसोलेट्स, ठीक है, किसको, सिस्टम को सराउंडिंग से। ठीक है जी, बीच की वो क्या है, दैट इज द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हमने बाहर ये फैन लगाया हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये जो फैन आपको नजर आ रहा है, इस फैन को हटा दो और इसकी जगह एक पुली लगा दो और उसके ऊपर कुछ वेट्स लगा दीजिए, कुछ नॉन वेट्स, कुछ स्टैंडर्ड वेट्स, उसके नीचे आप हैंग कर दीजिए। आया समझ में? देखो, लो जी, हमने फैन हटा दिया, उसकी जगह पुली लगाकर रस्सी लटका के कुछ वेट्स हमने हैंग कर दिए, लटका दिए। क्या किया हमने, मैंने आपको कुछ समझाना है इसलिए मैंने एक यहां पे एनालॉजी जनरेट की है। क्या है ये एनालॉजी? देखिए, पहले क्या था, यहां पर एक फैन था। ठीक है जी, ये एक बंद केसिंग के अंदर कुछ चीज है, क्या है, बैटरी है, मोटर है, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आंखें बंद कर लीजिए, ये सोचिए हमें कुछ नहीं पता इसके अंदर क्या है, बस ढका ढोल है, ये एक बंद केसिंग है, उसके अंदर कुछ है। तो दैट इज द सिस्टम। और सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है, सिस्टम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ध्यान दीजिए, उसका इफेक्ट क्या था, सिस्टम के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसका इफेक्ट ये आया कि यहां पर आपके पास फैन रोटेट कर रहा था। ठीक है, एक्चुअल में तो आपके पास रियलिटी में कंपोनेंट कौन सा है, फैन है। लेकिन एक पल के लिए जरा फैन को भूल जाइए और जरा आंखें बंद कर सोचिए कि वहां फैन नहीं है, वहां ये चीज है। ठीक है ना, आंखें बंद करके हाइपोथेटिकली सोचिए कि फैन नहीं है, मैं वहां पर वेट लगा देता हूं सपोज। अच्छा, अब क्या इस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इंटरनल इसका मैकेनिज्म जो कुछ भी रन हो रहा है, उसका इफेक्ट ये हो सकता है कि फैन तो चल ही रहा था, फैन नहीं चलाना हमने, क्या हम फैन चलाने की बजाय वेट्स लिफ्टिंग का काम कर सकते हैं उस सिस्टम से? इफ यस, ध्यान दीजिए, अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यस, द आंसर इज यस, दैट मींस जो कुछ भी एक्चुअल में यहां पे हो रहा था उसको एक मिनट के लिए आप भूल गए, उसकी जगह आपने कल्पना की, इमेजिन किया, क्या हम वेट्स को उठा सकते हैं, वेट्स रेज कर सकते हैं? एंड इफ द आंसर इज यस,
इट मींस थर्मोडायनामिकली वर्क हैज बीन डन। क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है, फिर से समझ लो इस परिभाषा को। अगर हम एक्चुअल में जो भी घटना घट रही है सिस्टम के बाहर, सिस्टम की वजह से, दैट मींस द इफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, जो कुछ भी वो इफेक्ट है, इफ वी आर इन पोजीशन टू इक्वेट दैट इफेक्ट, इक्वेट करना है हमने, ठीक है, एक एनालॉजी जनरेट करनी है। किससे इक्वेट कर रहे हैं? इक्वेट कर रहे हैं, इक्विवेलेंस जनरेट कर रहे हैं, किससे? वेट लिफ्टिंग के साथ। एंड इफ दैट इज पॉसिबल इट मींस वर्क हैज बीन डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक वर्क। So come on, let us see the definition of work. In thermodynamics, work is said to be done by a system when if the sole effect on the things external to that system, sole का मतलब है entire, पूरा, ठीक है, can be equated to raising of weights। इसका मतलब ये नहीं है कि weights actual में raise हो रहे हैं, नहीं, आपने सिर्फ imagine कर देखना है कि क्या हम weights raise कर सकते हैं उसकी जगह, जो actual में हो रहा है उसकी जगह। अगर ऐसा हो रहा है तब वर्क की परिभाषा बनती है कि वर्क हुआ है। फिर से देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू दैट सिस्टम। जैसे ये हमने कहा कि एक सिस्टम है जिसमें बैटरी, मोटर, ये बीच की तारें हैं, ठीक है, सर्किट कंप्लीट है, ये हमने केसिंग में रखा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा क्या, लेकिन हमारे लिए सिस्टम है। इसका इफेक्ट बाहर क्या था? इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू दैट सिस्टम, मतलब सिस्टम के बाहर की जो थिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, चीजें हैं, सराउंडिंग जिसको आप कह सकते हो, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था। अगर उस सोल इफेक्ट को हम इक्वेट कर सकते हैं रेजिंग ऑफ वेट्स के साथ, तब हम कहते हैं वर्क हुआ है। तो यहां पर वर्क हुआ है, इस एग्जांपल में वर्क हुआ है। आ गई होगी आपको डेफिनेशन समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए, वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना। आई एम रिपीटिंग अगेन, वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना। क्या मतलब है इसका? यहां पर वर्क हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया है। अब वर्क हो रहा है कहां पर? यहां पर हो रहा है वर्क, इस सिस्टम की वजह से हो रहा है यहां पे वर्क, सिस्टम वर्क कर रहा है। और जरा देखो कि वर्क एक्चुअल में हो कहां पर रहा है, ये रहा सिस्टम, ये रही उसकी बाउंड्री, ठीक है जी, ये बाहर का जो आपको दिखा रखा है ये बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर यहां पर वेट जो है वो लिफ्ट हो पा रहे हैं। इसका मतलब है वर्क ट्रांसफर जो हुआ है, सिस्टम ने वर्क किया, बाहर वर्क किया, सराउंडिंग के ऊपर किया, तो उसने बाउंड्री को क्रॉस किया है। ध्यान से देखिए, दिस इज द बाउंड्री जिसको क्रॉस किया गया अंदर से बाहर, ठीक है, इस बाउंड्री को क्रॉस किया गया। और यहां पर बाउंड्री को किस वर्क ने क्रॉस किया? अगर बिल्कुल हम सटीक देखना चाहते हैं कि वो कौन सा वर्क है, सो हियर इन दिस एग्जांपल दैट इज मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर। क्योंकि इस बाउंड्री के अक्रॉस क्या हो रहा है? शाफ्ट घूम रही है, और शाफ्ट का घूमना दैट इज अ मैकेनिकल टाइप ऑफ वर्क ट्रांसफर। इतना तो आपको समझ में आता ही है ना, शाफ्ट का घूमना क्या है? मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर। तो यहां पर बाउंड्री के अक्रॉस कौन सा वर्क ट्रांसफर हो रहा है? मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर हो रहा है। वर्क ट्रांसफर हो रहा है, बट द टाइप ऑफ वर्क ट्रांसफर इज मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर। जल्दी से एक और चीज देखते चलिए। अब मैंने सिस्टम की बाउंड्री थोड़ी सी हिला दी, उससे क्या हुआ? सिस्टम भी मेरा थोड़ा सा हिल गया। देखो, पहले हमने इतना सिस्टम लिया था, इसके बाहर जो कुछ भी था वो हमने सराउंडिंग में कंसीडर किया। अब हमने वो बाउंड्री यहां से उठाकर यहां रखी है, तो इट मींस दिस मच पार्ट इज नाउ सिस्टम। इसके अंदर जो कुछ भी है वो हमारे लिए सिस्टम है, दिस इज द बाउंड्री। और इसके बाहर जो कुछ भी चला गया वो है थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, जिसमें अब मोटर भी आ चुकी है, ठीक है। अब वर्क हो रहा है। मान लीजिए यहां पर फैन ही था, ये नहीं था, तब भी फैन तो चलता ना। और अगर फैन चल रहा है, उसको हटा के अगर हम वेट लगाएं तो वेट लिफ्ट हो सकते हैं, रेज हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी भी वर्क ट्रांसफर तो है, लेकिन अब कौन सा वर्क ट्रांसफर है? सिर्फ बाउंड्री मैंने यहां से उठाकर यहां रखी, उससे मेरा सिस्टम और सराउंडिंग भी चेंज कर गया, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब कौन सा वर्क ट्रांसफर हो रहा है? आपको देखना है बाउंड्री के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार समझा रहा हूं। देखिए, आपने बाउंड्री के ऊपर फोकस करना है। नाउ दिस इज द बाउंड्री, इस बाउंड्री से वर्क ट्रांसफर हो रहा है। अब यहां से क्या ट्रांसफर हो रहा है? नाउ देयर इज नो मोर एनी शाफ्ट हियर। यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास बिजली की तारें हैं और जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। यहां से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो अक्रॉस द बाउंड्री क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए यहां पे कौन सा वर्क है? हियर नाउ यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर इज देयर, बट द टाइप ऑफ वर्क ट्रांसफर इज नॉट मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर, इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर।
अब आएगा मजा, जब हमने क्या किया, बैटरी को भी, मोटर को भी, वेट्स को भी, सबको हमने एक सिस्टम मान लिया, सबको एक केसिंग के अंदर बंद कर दिया। अब आपके पास बाउंड्री कौन सी है, बाउंड्री है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ आपके लिए क्या है, सिस्टम है, बाहर क्या है, सराउंडिंग है। अब जरा आंखें खोलकर देखिए और बताइए वर्क ट्रांसफर हुआ है, वर्क हुआ है कि नहीं, कहां से पता चलेगा। देखो बैटरी है, मोटर है, यहां पंखा था, फैन घूम ही रहा था ना, अभी भी सर्किट कंप्लीट है, फैन घूम रहा है। अब आप सोचोगे कि फैन को हम हटा देते हैं, उसकी जगह वेट्स लगा देते हैं, वेट लिफ्ट हो जाएंगे, यस वेट्स भी लिफ्ट हो जाएंगे। हाँ जी हाँ, वर्क ट्रांसफर हुआ है, वर्क हुआ है जी। नो, हियर द वर्क ट्रांसफर इज नॉट देयर, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों भाई, क्योंकि वर्क ट्रांसफर मैंने आपको कहा बाउंड्री फिनोमिना है। आप देखिए बाउंड्री के ऊपर क्या हो रहा है, दिस इज द बाउंड्री। क्या बाउंड्री को क्रॉस किया है, बाउंड्री से इधर उधर कुछ हुआ है, वर्क ट्रांसफर इज ए बाउंड्री फिनोमिना। जो कुछ भी हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है, सिस्टम के अंदर हो रहा है, उसका इफेक्ट सराउंडिंग के ऊपर कहां है। द थिंग इज सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, वो कहां है। अगर सराउंडिंग के ऊपर कुछ इफेक्ट जाता है उसको इक्वेट करोगे ना, ये तो जो कुछ भी हो रहा है वो सिस्टम के अंदर ही हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, हमने तो इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग देखना है, उसको इक्वेट करना है अगर होना भी है तो। ऐसे तो कुछ भी नहीं है, अंदर जो कुछ भी होता चला जाए। इसका मतलब है यहां पर वर्क ट्रांसफर इज नॉट देयर, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स वर्क ट्रांसफर इज नॉट देयर। ध्यान दीजिए, हालांकि इसमें सब कुछ होता आपको नजर आ भी रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था, मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझाया है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया वर्क ट्रांसफर इज ए बाउंड्री फिनोमिना, ट्रांजिट फिनोमिना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, वर्क ट्रांसफर के ऊपर ही एक छोटी सी क्लिप लेकर आऊंगा, उसमें आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।